फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स। सो वी विल ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी एंड दिस विल बी पार्ट 1। तो अब हम इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे और यह पार्ट 1 होगा। सो लेट्स स्टार्ट। Paheli and Bhujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. पहेली और बूझो एक जगह पर गए जहाँ पर बहुत सारा कचरे की सामग्री को खींचा जा रहा था, बड़े ढेर से, मीन्स बहुत बड़े ढेर से। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, कुछ रोमांचक हो रहा था। अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक, एक क्रेन जा रही थी हीप के ढेर के पास, जंक के। क्रेन के लंबे हाथ ने ब्लॉक को ढेर पर गिरा दिया। इट देन बिगेन टू मूव, यह तब चलना शुरू हुई। गैस वॉट, गैस कीजिए क्या हुआ। मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे, बहुत से टुकड़े आयरन जंक के, लोहे के जंग के चिपक रहे थे ब्लॉक से जब यह हिल रही थी। फिगर 13.1। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. उन्होंने अभी पढ़ा एक बहुत रोमांचक चीज़ किताब में से मैग्नेट के बारे में और जाना तुरंत ही कि कुछ जो मैग्नेट हैं, कुछ मैग्नेट चिपकी रहती हैं उस क्रेन के एंड से, कोने से, जो कि उठाती हैं लोहे को जंकयार्ड से। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एन्जॉयड प्लेइंग विथ दैम, आपने देखी होगी मैग्नेट को और उनके साथ आपने खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सरफेस लाइक एल्मिराज और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, आपने देखा होगा स्टिकर्स को जो कि रह जाते हैं चिपके हुए आयरन लोहे के सतह से, जैसे कि अलमारी या फिर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के दरवाजे से। इन सम पिन होल्डर्स, कुछ पिन होल्डर्स में, द पिन्स सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, पिन दिखती हैं चिपकी हुई होल्डर से। इन सम पेंसिल बॉक्सेज, कुछ पेंसिल बॉक्सेज में, द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज द इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, जब हम इसे लॉक की व्यवस्था के बिना भी बंद कर देते हैं तो जो इसका लिड है वह कसकर होता है, मीन्स कसकर लॉक होता है। सच स्टिकर्स, ऐसे स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेज हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड, फिगर 13.2। और पेंसिल बॉक्सेज में मैग्नेट्स फिट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं उसके अंदर, फिगर 13.2। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, आपके पास यदि इनमें से कोई आइटम है, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए पता लगाने की मैग्नेट्स कहाँ छुपी हुई हैं इनमें। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुई, कैसे पता लगाया गया। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि देयर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नीज, एक चरवाहा था जिसका नाम मैग्नीज था। हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, जो कि पुराने ज़माने के ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, वह उसके हर्ड को, उसके समूह को
भेड़ और बकरियों के ले जाता था चराने के लिए माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। वह उसके साथ एक लकड़ी ले जाता था उन्हें उसके झुंड को कंट्रोल करने के लिए। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। छोटा सा पीस, आयरन का छोटा सा टुकड़ा लोहे का अटैच्ड रहता था, जुड़ा रहता था एक कोने से। वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। फिगर 13.3। एक दिन वह अचंभित हो गया कि उसे उसकी लकड़ी को बहुत तेजी से निकालना पड़ रहा है, जो कि एक पत्थर पर चिपक गई थी माउंटेन साइड पर, पहाड़ी इलाके पर। फिगर 13.3। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो स्टिक है, लकड़ी है, वह अट्रैक्टेड हो रही थी, चिपक रही थी पत्थर से। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड्स स्टिक। पत्थर एक नेचुरल मैग्नेट होता है और यह पास लाता है आयरन की टिप को, लोहे के कोने को। शेफर्ड्स स्टिक मीन्स चरवाहे की लकड़ी को। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ऐसा कहा जाता है कि यह कैसे नेचुरल मैग्नेट्स का पता लगाया गया। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। ऐसे पत्थरों को नाम दिया गया है मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। शायद जो शेफर्ड है, चरवाहा है, उसके नाम के बाद। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। जो मैग्नेटाइट है वह आयरन लेता है, मीन्स उसमें लोहा होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीजा। कुछ लोग मानते हैं कि मैग्नेटाइट को पहले देखा गया था एक प्लेस पर, एक जगह पर, जिसका नाम मैग्नीजा था। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। पदार्थ जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, मीन्स संपत्ति होती है, जिनके पास संपत्ति होती है लोहे को पास लाने की, वह अब जाने जाते हैं मैग्नेट्स के नाम से। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। यह कैसे स्टोरी जाती है, कहानी जाती है। इन एनी केस, कोई भी कारण में, पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। लोग अब डिस्कवर करते हैं, देखते हैं कि सर्टेन रॉक्स मीन्स ऐसे पत्थरों के पास संपत्ति होती है पास लाने की लोहे के टुकड़ों को। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। वह यह भी पता लगाते हैं कि छोटे टुकड़े इन रॉक्स के, मीन्स इन पत्थरों के, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। दे नेम्ड दीज नेचुरली ओकरिंग मटीरियल्स मैग्नेट्स। उनका नाम दिया गया है प्राकृतिक रूप से मटेरियल, सामग्री जो कि मैग्नेट्स को लेती हैं, मैग्नेट्स उनमें होती हैं। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। बाद में इस प्रक्रिया पर बनाने की मैग्नेट्स को लोहे के टुकड़ों से डिस्कवर की गई। These are known as artificial magnets. इन्हें अब artificial magnets कहा जाता है। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उन्हें तैयार किया जाता है अलग अलग आकारों में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंड मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। फिगर 13.4 शोज अ फ्यू सच मैग्नेट्स। फिगर 13.4 दिखाता है ऐसे ही कुछ मैग्नेट्स को। एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। प्लास्टिक लीजिए या फिर एक पेपर कप लीजिए। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विथ द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन फिगर 13.5।
जैसा कि फिगर 13.5 में दिखाया गया है, उसी प्रकार से आप इसे स्टैंड की सहायता से, क्लैंप की सहायता से स्टैंड पर लगा दीजिए। Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. एक चुंबक को इसके अंदर रख दीजिए और ढक दीजिए इसे एक कागज़ के साथ ताकि चुंबक दिखाई ना दे। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। लोहे से बने एक क्लिप में धागा बांधें। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। लगा दें इसके दूसरे कोने को थ्रेड के स्टैंड के नीचे। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। याद रखें कि इसमें शामिल यह तरकीब यह है कि धागे की लंबाई को छोटा रखें। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। क्लिप को पास लाइए कप के नीचे। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। जो क्लिप है वह ऊपर की तरफ है हवा में बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कि एक पतंग। 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्टिविटी 2 लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नीज। चलिए हम मैग्नीज के कदमों पर चलते हैं। ओनली सिर्फ दिस टाइम, इस समय, वी विल चेंज द पोजिशंस ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। हम लोहे और चुंबक के पदों को बदल देंगे। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड्स स्टिक। हमारे चरवाहे के छड़ी के कोने पर एक चुंबक होगा। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हम हॉकी स्टिक पर छोटी सी चुंबक चिपका सकते हैं। वॉकिंग स्टिक, चलने वाली छड़ी पर, और अ क्रिकेट विकेट विथ अ टेप और सम ग्लू, या फिर एक क्रिकेट विकेट पर टेप की मदद से कुछ ग्लू की। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नीज वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। चलिए हम मैग्नीज की चाल पर चलते हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में। What does our manganese stick pick up from the school ground? हमारे मैग्नीज की स्टिक क्या क्या उठा सकती हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में। What about objects in the classroom? कक्षा में वस्तुओं के बारे में क्या। Collect various objects of day to day use from your surroundings. दिन ब दिन अपने चारों ओर से वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए। टेस्ट दीज विथ द मैग्नीज स्टिक। मैग्नीज स्टिक के साथ इन्हें परीक्षण कीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट। आप चुंबक को भी ले सकते हैं। टच दीज ऑब्जेक्ट्स विथ इट। इन वस्तुओं को छुइए और एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। और देखिए कि कौन सी वस्तुआं इस चुंबक से चिपक रही हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1। एक आपकी नोटबुक में एक टेबल बनाइए जैसा कि टेबल 13.1 में दिखाया गया है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। और आपके अवलोकन का अभिलेख कीजिए। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। टेबल 13.1 के लास्ट कॉलम को देखिए और चुंबक से आकर्षित होने वाली वस्तुओं को लिखिए। नाउ अब मेक अ लिस्ट ऑफ materials from which these objects are made. इन वस्तुओं से बनाई जाने वाली सामग्रियों को लिखिए। Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? इन सभी वस्तुओं में से कोई भी सामग्री समान है जो कि चुंबक से आकर्षित होती है। We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet.
हम समझते हैं कि चुंबक से कुछ सामग्रियां चुंबक से आकर्षित होती हैं, जबकि चुंबक से कुछ वस्तुएं आकर्षित नहीं होती। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। सामग्रियां जो कि चुंबक से आकर्षित होती हैं वह मैग्नेटिक रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। सामग्रियां जो कि आकर्षित नहीं रहती हैं चुंबक से वह नॉन मैग्नेटिक होती हैं। What materials did you find to be non-magnetic from table 13.1? आपने नॉन मैग्नेटिक टेबल 13.1 में से आपने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को खोजें? इज सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? क्या सॉइल, मिट्टी मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक सामग्री है? एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सॉइल और सैंड। मिट्टी और रेत में चुंबक को रगड़िए। पुल आउट द मैग्नेट, चुंबक को बाहर निकाल लीजिए। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? क्या चुंबक पर मिट्टी और रेत के कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए हैं? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अब मिट्टी या फिर रेत के कणों को हटाने के लिए धीरे से चुंबक को हिलाइए। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? क्या इससे कुछ कण अभी भी चिपके हुए हैं? दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से उठाए जाने वाले कुछ पीस हो सकते हैं आयरन मीन्स लोहा या फिर आयरन फिलिंग्स। थ्रू सच एन एक्टिविटी, इस ऐसी गतिविधि से वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। हम बता सकते हैं चाहे मिट्टी या फिर रेत इनके पास आयरन मीन्स उनमें आयरन होता है दिए गए जगह से, रेत या फिर मिट्टी की। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, आपके घर के पास इस गतिविधि को कीजिए। स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज, आपकी छुट्टियों में आप जहाँ पर घूमते हैं, स्कूल या फिर जगहों पर। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, क्या इससे आयरन फिलिंग्स चिपक रही हैं? लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6, फिगर 13.6 में दिखाया गया है। देखिए कोई भी एक। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड, आप जो पाते हैं उसकी टेबल बनाइए। इफ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहली एंड बूझो, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country। यदि आप इस टेबल को फिल करते हैं और इसे पहली और बूझो को भेजते हैं, अलग अलग जगहों के मीन्स कंट्री के, देश के अलग अलग जगहों से आयरन फिलिंग का अमाउंट जो कि मिट्टी में ढूंढा गया है, they can share this information with you, आपके साथ वह इस इंफॉर्मेशन को, जानकारी को भेज सकते हैं। 13.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट, वी ऑब्जर्व्ड दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। हम ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन फिलिंग यदि है प्रेजेंट में मीन्स उपस्थित है, मैग्नेट से चिपकी हुई हैं जो कि हमने मिट्टी में रगड़ी थी। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या मैग्नेट से किस तरीके के बारे में वे चुंबक से चिपकती हैं। एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कागज की शीट पर कुछ आयरन फिलिंग्स को फैला दीजिए। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, अब इस शीट पर बार मैग्नेट रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट,
क्या मैग्नेट के ऊपर, चुंबक के ऊपर आयरन फ्लिंग चिपकी है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फ्लिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? फिगर 13.7। क्या आप क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि ज़्यादा आयरन फ्लिंग्स आकर्षित हो रही हैं चुंबक के कुछ पार्ट से? फिगर 13.7। रिमूव द आयरन फ्लिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। रिमूव इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। चुंबक से जो आयरन फ्लिंग है वह चिपक रही है, उन्हें हटाइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फ्लिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? क्या चुंबक से चिपके जाने वाले अलग अलग पार्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स आकर्षित हो रही हैं आयरन फ्लिंग्स? पैटर्न में क्या कुछ चेंज हो रहा है? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron flings and also with magnets of different shapes. आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं अलग अलग आकार की पिंस या फिर लोहे की कीलों को रख कर आयरन फ्लिंग की और अलग अलग शेप्स की। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फ्लिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। जिस तरह से चुंबक पर आयरन फ्लिंग चिपक रही है, आप उसको एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6? क्या आपका डायग्राम सिमिलर है? क्या आपकी ड्राइंग समान है फिगर 13.6 ए से? वी फाइंड दैट द आयरन फ्लिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। हम पाते हैं कि लोहे का बुरादा किसी छड़ चुंबक के दो सिरों के निकट के क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होता है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। पोल्स जो रहते हैं एक चुंबक के, वह कहे जाते हैं इन कोने के पास। Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. कक्षा में विभिन्न आकृतियों के कुछ चुंबक लाने का प्रयास करें। Check for the location of the poles on these magnets using iron flings. लोहे के बुरादे का उपयोग करके चुंबक पर ध्रुवों के स्थान की जांच कीजिए। Can you now mark the location of poles in the kind of magnet shown in figure 13.4? फिगर 13.4 में दिखाया गया है पोल्स की मीन्स ध्रुवों के स्थानों को चुंबक के प्रकारों पर। 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शंस। Magnets were known to people from ancient times. एंशियंट टाइम से, पुराने ज़माने के समय से ही लोगों को चुंबक के बारे में पता है। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम। उन्हें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे चुंबक की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में बहुत सी आनंदीदा स्टोरीज मीन्स कहानियाँ पढ़ी होंगी। One such story is about an emperor in China named Hong Ti. ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक चैरियट है एक लेडी के स्टैचू के साथ, जो कि किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। चैरियट मीन्स रथ। It had an extended arm as if it was showing the way. इसके पास एक विस्तारित हाथ है, यह रास्ता दिखाता है। फिगर 13.8। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टैचू पर एक बहुत आनंदीदा प्रॉपर्टी है। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इज एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। यह हमेशा साउथ की तरफ ही दिखाता है एक पोजीशन को। इसका एक्सटेंडेड आर्म मीन्स इसकी विस्तारित भुजा।
By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. उसके रथ पर वह एबल था, समर्थ था लोकेट करने, पता लगाने में जगह को इसके स्टैचू के विस्तारित हाथ से।